हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी टेंशन मत लो दोस्त। सिलेक्शन देखो होगा। अगर आपके पास टेंशन है तो इसका मतलब है आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन है कि इस बार जॉब लेनी है। तो जॉब जिसको लेनी है टेंशन उसी को होती है। लेकिन खुश रहिए, मस्त रहिए, बस पढ़ते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए, बस पढ़ते रहिए, अपना फर्ज निभाते रहिए और फर्ज का परिणाम जरूर मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जो पढ़ रहा है ना इस वक्त उसका ही सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी देता हूँ। और बस अपने मन से पढ़ते रहिए, अपने दिल और जान पूरा लगा दीजिए। इस बार सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस में, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है मैथ की एवरेज। एवरेज चैप्टर तो आपने सुना होगा। एवरेज किसको कैसे, मतलब औसत, ठीक है। तो हम कोई चीज का औसत कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्लास हमारे, सच बताएं तो यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी, जितनी भी मैं मैथ पढ़ा रहा हूं इन लोगों के लिए, इन वैकेंसियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास को पूरी देखना, अच्छे से समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। मैं हर चीज में आपको बार बार पहले से बताता हूं, क्लास को पूरी देखोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। इस चीज के लिए मैं हमेशा कहते रहा हूं और समझ में आया होगा। जो लोग पढ़ रहे हैं ना रेगुलर, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। वो जरूर अच्छा से अच्छा कमेंट करते हैं, बताते हैं, तो इसका मतलब ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आज की क्लास होने वाली एवरेज बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जब तक समझाता रहूंगा जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। कुल मिला के आपको अगर 1 घंटा मुझे क्लास में देना है तो कुल मिला के उसमें आपको हमें बहुत कुछ दे देना है 1 घंटे के अंदर ही अंदर। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं भी आपको कुछ ऐसा कंटेंट दें ताकि आप लोगों को समझ में आए। और देखो, जितने भी मैं क्वेश्चन बताता हूं या फिर करवाता हूं, सारे क्वेश्चन आप कोई प्रैक्टिस सेट या कोई बुक जिससे भी हो उससे मैच कराया करिए और लगाया करिए। उसी टाइप के सब क्वेश्चन लगा डालिए। मैं टॉपिक वाइज बताता हूं, मतलब टाइप वाइज बताता रहता हूं ताकि पूरी क्लास आपको लोगों को देखने में अच्छी लगे और कुल मिला के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो आज की पहली क्लास में मतलब आपको बताने वाला हूं, एवरेज की पहली क्लास है। इसमें मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा, सब क्लियर बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एवरेज कैसे कहते हैं, देखो औसत बराबर होता क्या है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या या नंबर, ठीक। अब ये बताओ, कुल योग, मान लो हमारे पास, मैंने एक चीज आपको अपने आप को खुद ही रखना है कि मैं कोई भी चीज लेने जाता हूं तो मैं सोचता हूं ऐसी चीज ले लूं एवरेज में, मतलब एवरेज में बढ़ जाए, या फिर मैं यार उसको ऐसे पैसे दे दूं एवरेज हो जाए, मतलब कुल मिला के ऐसा दूं ना कम पड़े ना ज्यादा पड़े, एवरेज में रहे, ठीक है। मेरी गाड़ी का एवरेज कितना देती है, लगभग 25 का देती है, मतलब लगभग एवरेज समथिंग, ठीक है। तो जैसे कि हम किसी को पैसे देते हैं, ऐसे पैसे दे दो एवरेज में रहे, ना ज्यादा ना कम, एवरेज के हिसाब से। एवरेज वही होता है जो बीच की चीज है, ना ज्यादा ना कम, बीच की चीज है। जैसे मान लो मेरे पास 20 रुपए हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूं उनको 4 लोगों को बांट दूं, एवरेज कर दूं, बराबर कर दूं, 4 लोगों में बांट दूं। तो 4 लोगों में अगर बांटेंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 5, ठीक। ये आ गया एवरेज, मतलब औसत। औसतन हमें 5-5 रुपए देने पड़ेंगे चारों लोगों को। अगर 5-5 रुपए 4 लोगों को बांटते हैं तो टोटल कितने, 20 आ जाते हैं। ये होगा हमारा योग। और ये जो 4 हमने बताया 4 लोगों को बांटते हैं, ये हमारी मतलब हो गया क्या, कुल संख्या। कितनी संख्या थी हमारे पास, 4। अब देखो आपको देखो एवरेज निकल गया। एवरेज कितना था, औसत था 5, ये 5 हो गया। कुल योग कितना था, 20, और कुल संख्या कितनी थी, 4। तीनों चीजें निकल के आई, तीनों चीजें निकल के आई भाई, निकल के आई। क्योंकि हमें पता होना चाहिए। मान लो हमारे पास 50 रुपए थे, हमें 5 कितना औसत, हमारे पास 5 मतलब 50 रुपए थे, 50 रुपए थे, हमें 5 लोगों में बांटना था। 5 लोगों में अगर हम बांटेंगे, ठीक है, कुल संख्या मतलब संख्या, ये हमारी संख्या होगी 5 लोगों में बांटना था, तो एवरेज क्या निकल के आएगा, ये हमारा कुल योग। तो हमारा एवरेज यहीं पे निकल के आएगा कितना, 10 रुपए। 10-10 रुपए लोगों को मिलेंगे। तो हमारा ये चीज होती है एवरेज। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हर चीज बताऊंगा। तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताता रहूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो देखो, टीचर एक से एक वीआईपी होते हैं।
मैं आपका भाई हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, आपका साथी, आपका भाई। आने वाले समय में आप भी यूपी पुलिस में होंगे तो हमसे मुलाकात होगी आपकी, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा काम है आपको समझाना अच्छे तरीके से, एक टीचर के नाते नहीं, एक भाई के नाते। और जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो हाईफाई कोचिंग में पहली बार जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तो एक नॉर्मल इंसान या फिर कुछ चीजें हम ऐसे समझते हैं जो हमें समझा सके, उससे हम चीजें सीखते हैं। मैं भी गया था कोचिंग, हाईफाई कोचिंग में जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा तुरंत, ठीक है। कुल मिला के आप एवरेज सीखे हो कि एवरेज किसे कहते हैं। अब देखो एक चीज बताओ, ठीक है। अब देखो देखो शुरू से देखो, बिल्कुल समझाऊंगा मैं, जब तक नहीं समझ में आएगा तुम टेंशन मत लो। जैसे एवरेज मैंने आपको बता ही दिया कैसे होता है। जैसे मान लो किसी के पास है 5 रुपए, किसी के पास है 4 रुपए, किसी के पास है 3 रुपए, ठीक है। किसी के पास है कितने रुपए, 3 रुपए। अब ये 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 रुपए। मैं ये सोच रहा हूं यार, इन लोगों के पास किसी के पास 5 है, किसी के पास 4, किसी के पास 3। मैं ऐसा करता हूं, इनको इकट्ठा कर लेता हूं और सबको बराबर बांट देता हूं, ठीक है। जिसको बराबर में बांटते हैं वही एवरेज होता है। मतलब कुल ऐसी चीजें, ऐसा करें यार इन लोगों के पास ज्यादा है, किसी के पास, ऐसा करता हूँ एवरेज कर देता हूँ, इनमें लड़ाई नहीं। देखो ये 3 भाई हैं, ये इसका नाम मान लो सुमित है, ये इसका नाम अमित है, इसका नाम राघव या कुछ मान लो, रंजीत मान लो, ठीक। 3 आदमी हैं, तो उनके पापा ने एक को 5 रुपए दिए, एक को 4 रुपए दिए, एक को 3 रुपए दिए, धोखे से दे दिए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा यार अब इन लोगों में होगी लड़ाई, तो ऐसा करते हैं इनको बराबर दे देते हैं, औसतन देते हैं, एवरेज में दे देते हैं पैसे। तो इनका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को पहले तो जोड़ेंगे। तो 5 4 9 3 कितने हो गए, 12, ठीक है। कितने लोगों में देना, 1 2 3, 3 लोगों में। तो कितने कितने देंगे कि 4 4। अगर 4 4 लोगों 3 लोगों में बढ़ते तो एवरेज कितना निकल गया, औसत हमारा 4, ठीक। औसत हमारा 4 निकले। मान लो मेरे पास औसत 4 था, हमें 3 लोगों में बांटना था, तो कुल रुपए कितने हो जाते हैं हमारे पास, 12 रुपए। ये निकाल लिया। तो औसत बराबर हमने क्या बताया था, औसत बराबर कुल योग अपान कुल संख्या। देखो अब हमारे पास, देखो औसत हमारे पास मान लो नहीं है, मान लो हमारे पास औसत दे दिया। औसत हमारे पास कितना है, औसत हमारे पास 4 है। 4 हमसे पूछा है कि कुल नंबर या फिर कुल संख्या है। 2 चीजें दे दी जाएंगी, एक चीज नहीं दी जाएगी। तो औसत मेरे पास कितना है, 4 रुपए, ठीक है। बराबर 4 रुपए बराबर हमारे पास कुल योग हमें दिया है, कितना कुल योग है, 12। तो कुल संख्याएं पूछी हैं, तो कुल संख्या में हमने x मान ली। तो x को तो ये बराबर में तो इधर जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो गया, 12। तो x बराबर क्या हो गया, 4 एकम 4, 3 हमारा 3। ये हमारा क्या निकल गया है, x जो हमने माना था कुल नंबर, कुल संख्या, ठीक। ये हमारा निकल गया कुल संख्या। मान लो हमारे पास कुल संख्या दी थी, कुल योग निकालना था और औसत दिया था। औसत हमारा 4 बराबर क्या निकालना था, कुल संख्या दी तो कुल योग निकालता है। तो हमने x मान लिया, तो इधर हमारे कुल नंबर कितने, 3, ठीक। तो पहले हमने यहां मारा था बराबर, ये इधर जाएगा ना गुणा, तो इधर ये जाएगा तो x, ठीक। अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो गया, जल्दी से बताओ, 3 चौकू 12 बराबर x, ठीक। तो x का मान कितना है यहाँ पे, 12 कुल योग, तो ये हमारा योग हो गया। देखो अब चीजें समझ में आई कैसे निकालते हैं, पक्का, ठीक। अब देखो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन से आपको 100% आ जाएगा। अभी कम आया होगा तो 100% आ जाएगा, ठीक है। देखिए देखो फिर एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो एक लड़के के पास 10 रुपए थे, मार्कर ही नहीं चल रहा। एक लड़के के पास कितने थे, 10 रुपए, दूसरे के पास 20 रुपए, तीसरे के पास 30 रुपए, चौथे के पास 40 रुपए, पांचवे के पास 50 रुपए, ठीक है। 50 ऐसे था। मतलब एक मान लो ये लड़के मान लो ये राम हो गया या श्याम हो गया या मोनू हो गया, ये टोनू हो गया, ये इसको क्या मान लो, बताओ, तुम बताओ। सोनू मान ही लिया, राम श्याम, चलो इसको मान लो राजू नहीं, सब यही होगा, जानू मान लो बस खुश हो, ठीक है। अब देखो ये 5 कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। लेकिन एक के पास 10, एक के पास 20, एक के पास 30, एक के पास 40, एक के पास 50। मैं ऐसा सोच रहा हूँ यार, पिताजी ने रुपए सबको अलग अलग, पिताजी हमारे ये फादर, 5 पुत्र हैं उनके, तो उन्होंने 5 लोगों में बांटा। एक को 10 दिया, एक को 20, एक 30, एक को 40, एक को 50। अब हो रही है इनमें लड़ाई, तो पापा ने ऐसे सोचा कि इनको बराबर बांट देता हूँ। ऐसा करता हूँ, बराबर रुपए दे देता हूँ। अब बराबर रुपए देने के लिए क्या, बराबर रुपए देने के लिए तो हमें औसत निकालना है ना। तो औसत बराबर कुल, ये जोड़ लो, इनको सबको प्लस कर लो। 10 20 कितने हो गए, 30 30 60 60 40 100 100 150 150 हो गए। कितने आदमी, 1 2 3 4 5 5। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1
बाढ़ 5×15 30 रुपये। तो कुल मिलाकर अगर 30 रुपये देते तो हमारे पास ये हमारा औसत निकल गया है। ठीक है, औसत बराबर 30। ठीक, औसत बराबर 30 रुपए देते तो सबको बराबर देने पड़ते देखो 5 टोटल कितना 10 30 60 40 140 वो 60 100 101 150 अब मान लो ये लोग कितने लोग थे 1 2 3 4 5 मान लो 30 औसत निकल गया। अगर 30 गुणे 5 करते हैं तब भी तो हमारे पास 150 रुपये आए। टोटल हमारे पापा के पास 150 रुपये थे, उन्हें ऐसे ऐसे बांटे थे लेकिन हो गई लड़ाई, तो एवरेज में 30 बांटते तो लड़ाई नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एवरेज औसत। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखो किस प्रकार करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आपको लगाना है। फिलहाल मैंने बताने की कोशिश की। एक एग्जाम्पल बताओ और बता दूं, चलो वो चीजें हम इसी में आ जाएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 39 48 51 63 यदि क्या दिया है, यदि 39 48 51 63 75 83 x तथा 69 का औसत 60 है तो x का मान बताइए। अब देखो कितना है 39 48 51 63 75 83 x, ये x है दोस्त, x और 69 ये नंबर है। ठीक है, और औसत कितना है, औसत कितना हमारा दिया है 60। तो इसका मान पूछा है, x की जगह पे क्या है, तो हम क्या करते थे औसत बराबर निकालने के लिए कुल योग। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, औसत बराबर क्या होता है कुल योग, औसत बराबर क्या होता है कुल योग अपान में कुल संख्या। अब ये बताओ औसत हमारा दिया है, औसत हमारा कितना दिया है 60, कुल योग कितना हो जाएगा, देखो जोड़ो, यहां से जोड़ो 9 9 3 x तो है यहाँ पे x मान लिया 9 3, जल्दी बताओ 9 3 12 12 5 17 17 3 20 20 1 21 21 और 8 21 8, जल्दी से बताओ 21 8 29 29 और 9 29 9 38, तो 38 की 8 लिख ली, हासिल कितने हो गए, हासिल 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 28 8 36 36 और 6, जल्दी बताओ 36 6 कितना हो गया 42 42 और प्लस x, भाई x भी तो है अपॉन, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों में बांटने थे, 8 लोगों में। ठीक, यहाँ पे x दिया है ना प्लस, अब x का कितना मान आएगा, बस कुछ नहीं करना है, ये निकल गया क्या, ये निकल गया क्या, इधर ये जाता है तो क्या होता है, ये इसमें गुणा ही तो होता है बराबर अगर लगा हो तो 8 छंग 48 480 बराबर 428 प्लस x। ठीक है, ये प्लस है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर है प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या है 480 माइनस 428, तो 480 में से 28 गए तो कितने बचे, 428 घटा दो तो 8, यहाँ पे ढाई ली तो यहाँ पे 10 होंगे, 2 बचे, यहाँ पे बचे कितने 7 7 में तो 2 गए, कितने बचे जल्दी बताओ, 7 में तो 2 गए तो 5 ही तो बचे 52। तुम्हारा कितना मान निकल गया है 52, तो x का मान क्या निकल गया है, x का मान 52। अगर यहाँ 52 होते तो हमारे पास ये हो जाता। ठीक है, ठीक है, यहाँ 52। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 52 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब तक नहीं समझ आया तब तक समझाते रहेंगे दोस्त। देखो भाई कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर थे, अपन में लिख लिया, ये टोटल जोड़े कितने आ गए x प्लस x करके 428। अगर यहाँ 1 होता तो 1 लिखते, अब देखो 428 है, प्लस में अगर 52 करते तो टोटल ये हमारा औसत आ जाता कि नहीं, देखो 428 प्लस x का मान अगर 52 रखते, 8 तो 10 हासिल लगे 1 5 3 8 480 आ जाता, तो एवरेज के बराबर आ जाता हमारा, ये 880 आ जाता।
x का मान, ठीक है। तो x का मान ही पूछा था, वो हमने निकाल लिया, तो 52 x का मान, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, औसत हमारा दिया था ना, x का मान ही पूछा था। सर से ऊपर जा रहा होगा हमें पक्का उम्मीद है, लेकिन देखते रहिए लास्ट तक, समझ में 100% आएगा। ये नहीं तो दूसरा आएगा, कहते नहीं तू नहीं तो कोई और सही, तो ये नहीं तो दूसरा सही। देखो देखो दूसरा क्या है, 4